कि दिल्ली तेरी छाती पर लहू के वो निशान रहेंगे, या तो ये सरकार रहेगी या फिर हम किसान रहेंगे। इस देश का किसान पीड़ित है, मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, अपना हक और अधिकार मांग रहा है। लेकिन जिस तरीके से ये तानाशाह सरकार इस देश के अन्नदाता को आतंकवादियों जैसा सलूक कर रही है, रबर की गोलियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं, इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा कि जो अन्नदाता का नहीं वो भारत माता का नहीं, वो भारत माता का नहीं। एक बहन, एक बात मेरी आप समझ लीजिए कि इस बार जो किसान आ रहा है वो अपने सर पर कफन बांध कर आ रहा है। इस बार किसान शहीद होने आ रहा है क्योंकि ये सरकार हमें आतंकवादी समझ रही है, हमें खालिस्तानी समझ रही है। इस देश का किसान आतंकवादी नहीं है, इस देश का किसान खालिस्तानी नहीं है, इस देश का किसान देशद्रोही नहीं है। अरे हम तो अपना हक मांग रहे हैं, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे गरीब, सबसे बदहाल अगर कोई किसान है तो वो इस देश का किसान है, वो इस देश का किसान है जी। लेकिन यहाँ पर इकट्ठा होकर फिर क्या कि यूपी के किसान भी अब जुड़ जाएंगे, क्योंकि यही पहले से बोला जा रहा है कि सब पंजाब के किसान आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, हमारे सभी किसानों के मुद्दे एक हैं। ये बार बार सरकार फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है और किसानों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम बंटने वाले लोग नहीं हैं। हमारी एक ही जाति है, एक ही कौम है, एक ही धर्म है, किसानी। और किसान एकजुट है, चाहे वो पूरब का किसान हो, चाहे वो पश्चिम का हो, चाहे उत्तर का हो, दक्षिण हो। हमारी स्पष्ट मांगे हैं एमएसपी गारंटी कानून, जो हमारा हक है, अधिकार है, वो हम किसानों लेकर रहेंगे। और कतई ये सरकार इस मुगालते में ना रहे कि किसान हार कर वापस चला जाएगा। किसान कतई हार कर वापस नहीं जाएगा। सर झुका सकते हैं लेकिन सर कटा सकते नहीं। इस देश का किसान हार कर वापस नहीं जाएगा, भले ही कितनी ही शहादतें देने पड़े। इस देश के युवा किसानों से मैं आह्वान करूंगा कि इस बार किसान आंदोलन में आओ तो सर पर कफन बांध करके आओ, क्योंकि इस बार इस देश के लिए शहादत देने का समय आ गया है। क्योंकि इस देश की सरकार हमें किसान नहीं मान रही, हमें आतंकवादी मान रही है। और इस बार हमारी परीक्षा है अपने राष्ट्रवाद को सिद्ध करने। अपने लहू से इस देश का किसान अपने आप को राष्ट्रवादी सिद्ध करेगा जी। तो अब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर सरकार ऐसे ही नहीं माने, अगर ऐसी ही चीजें चलती रही, सरकार भी अड़ी रही, तो क्या किसान भी वैसे ही अड़े रहेंगे? देखिए, किसान हमेशा से बात करना चाहता है। किसान बार बार लगातार इस सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है, आग्रह कर रहा है, प्रधानमंत्री जी की राह देख रहा है। लेकिन जिस तरीके से किसानों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, ये किसान सहने वाला नहीं है। और हम इस दमनकारी, अत्याचारी, किसान विरोधी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आओ देखें इस भारत में कौन वीर बड़ा बलिदानी है, किसके धमनी में खून, किसके धमनी में पानी है। किसान टकराने का काम करेगा अगर उसकी मांगे नहीं मानी जाएंगी जी। लेकिन इस पर भी सवाल है कि किसान अब टकराने के रूप में जेसीबी लेकर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ने की मशीन लेकर आ रहे हैं, अपने मुंह पे गैस मास्क बनाया हुआ है। किस तरीके के किसान है ये? देखिए, किसान पाकिस्तान से तो आ नहीं रहा है, किसान तो इसी देश का नागरिक है। किसान अपनी मांगों को लेकर आ रहा है। और दिल्ली में आने पे कब तक जो है आप रोकोगे भाई? इस देश को कश्मीर बनाओगे? इस देश को हम कश्मीर नहीं बनने देंगे। आज देखिए ना, इसी हिंदुस्तान के अंदर कितने बॉर्डर्स हो गए। मणिपुर में बॉर्डर बना दिया, दिल्ली में बॉर्डर बना दिया, हरियाणा में बॉर्डर बना दिया। आप बताओ, आज सरकार की मंशा में कितनी बड़ी खोट है कि आज देश के अंदर ही बॉर्डर बना दिया। लेकिन मांगों के साथ जेसीबी और ट्रैक्टर भी है ना। जिस वक्त में हमें चाइना से लड़ना चाहिए, जब चाइना हमारे देश में घुस रहा है, हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, उस समय में देश में इस तरीके के बॉर्डर्स बना रही है ये सरकार। इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं है। अन्नदाता हमेशा से चाहता है कि अमन हो, चैन हो, लेकिन जब उसके ही घरों को उजाड़ा जाएगा। क्या हुआ 750 किसान जो हमारे शहीद हुए? क्या प्रधानमंत्री को दया आई? क्या प्रधानमंत्री ने अजय मिश्रा टैनी, जो 120B का मुलजिम है, जिसने किसानों के ऊपर थार चढ़ाकर रौंद कर मार दिया, क्या वो आज वो इस्तीफा दिया? नहीं दिया है। हम बार बार कह रहे हैं मोदी जी कि अगर हम आपको सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर बैठा सकते हैं तो आपका गिरेबान पकड़ के आपको समितोष भी कर सकते हैं, आपको सत्ता से बेदखल भी कर सकते हैं। एक बात है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदर्शन किसान कर सकते हैं लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते सड़कों पर। आप ये बताओ, हमारा ट्रैक्टर ट्रॉली तो क्या आप कह दो ना कि जो ये बहरा करने की मशीन, नया टेक्नोलॉजी लगाकर किसानों का दमन किया जा रहा है। LRD मशीन, पहली बार हिंदुस्तान में ड्रोन का इस्तेमाल,
जबकि यूएन चार्टर के हिसाब से युद्ध में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है, उस ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। किसानों को जो है पैलेट गन से गोलियां मारी जा रही हैं, छर्रों के निशान उसके शरीर पर है। तो जब ये सरकार हमें किसान मान ही नहीं रही है, जब हमारे साथ आतंकियों जैसा, अपराधियों जैसा सुलूक किया जा रहा है, तो क्या किसान इस देश का जो है ट्रैक्टर भी लेकर के ना आए? देखिए, हमारा ट्रैक्टर हमारी निशानी है, हमारी कमजोरी नहीं है ट्रैक्टर। और हम तो बार बार कह रहे हैं ना मोदी जी से, ये मोदी जी क्या गांव में नहीं आएंगे क्या वोट मांगने? आज आप हमें बॉर्डरों पर रोक रहे हो, क्या गांव में वोट मांगने नहीं आएगा भाजपा और आरएसएस के लोग? तब कहाँ जाएंगे ये? तब किससे बचेंगे ये? इस देश का किसान बार बार विनम्र आग्रह कर रहा है नरेंद्र मोदी से। हम तो बार बार कह रहे हैं कि बात करो। आप सरकार भी बोल रही है बात। सरकार दोगली नीति किसानों के ऊपर अपनाना बंद करे। एक तरफ सरकार कहती है कि हम बात करना चाहते हैं और दूसरी तरफ आप आंसू गैस के गोले बरसाते हो, तो भय के माहौल पर बात नहीं हो सकती है। आदरणीय राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया है। आज उसी क्रम में गाजियाबाद कलेक्ट्रेट और पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय किसान यूनियन द्वारा घेराव किया जा रहा है। और अगर आज शाम तक ये किसान हमारी बातों को नहीं मानेगी, हमारी मांगों को नहीं मानेगी, तो उत्तर प्रदेश का किसान, पूरे देश का किसान एकजुट होकर के दिल्ली कूच करे।